तो भाभी कहने लगी, यार तुम अभी भी शर्मा रहे हो। फिर इससे बोली, वैसे बाय द वे शर्माने को रह भी क्या गया है, इसलिए जो भी कहना है खुलकर कह लो। भाभी की बात सुनकर आदिल को कुछ हौसला हुआ और वो कुछ शर्माते हुए भाभी से कहने लगा, वो बाजी आप भी लॉलीपॉप वाला काम करें। आदिल की बात सुनकर भाभी ने गहरी सांस ली और बोली, अच्छा तो ये बात है। फिर भाभी काम करने लगी और थोड़ी देर बाद पीछे हटकर बोली, आदिल ये तो लीक कर रहा है। आदिल बोला, इसे फेंक दे। तो भाभी इसे आंख मारकर बोली, पगले इतनी कीमती चीज को भी कोई फेंकता है। और फिर दोबारा से काम करने लगी। मैं बड़े ही इन्हमाक से इन दोनों को देख रही थी कि पता नहीं कैसे मुझे गेट की जानिब से कुछ हलचल होने की आवाज सुनाई दी। मैं इतने शानदार सीन को छोड़कर जाना तो हरगिज नहीं चाहती थी, लेकिन गेट की तरफ से आवाजों का शोर कुछ ज्यादा हो गया था। इसलिए चारों नाचार मैंने दिल पर पत्थर रखा और गेट की तरफ चल दी, और अभी मैं गेट से थोड़ी दूर गई होंगी। आमिल काले इल्म से जिंदगी और मौत, तानी तिलिस्माती काले जादू की ताकतों के माहिर, हर जायज व नाजायज काम जैसा भी हो 100% गारंटी से हल करवाएं। जटे हुए ताल्लुक बहाल, बिला वजह शादी में रुकावट क्यों, कारोबारी बंदिश, औलाद का ना होना या होकर मर जाना, तलाक का मसला। इल्म से दुनिया में लाखों इंसान अपने जायज व नाजायज काम करवा रहे हैं, और वो काम करवाएं जो दूसरे आमिल नाचार मैंने दिल पर पत्थर रखा और गेट की तरफ चल दी, और अभी मैं गेट से थोड़ी दूर गई होंगी कि सामने से मुझे अम्मा और उस्मा बाजी आती हुई नजर आई, और इनके हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स नजर आ रहे थे, जिनमें से कुछ को तो मैंने पकड़ लिया और इनके साथ चलते हुए ड्राइंग रूम में पहुंच गई। सोफे पर बैठती ही अम्मा कहने लगी, हुमा पुत्र जल्दी से हम दोनों के लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त करो। और कबल इसके कि मैं इनके लिए पानी का बंदोबस्त करती, उस्मा बाजी जल्दी से कहने लगी, हुमा मेरे लिए ठंडे का नहीं बल्कि गर्म पानी का बंदोबस्त करो। उस्मा की बात सुनकर अम्मा हैरानी से कहने लगी, गर्म पानी? तो उस्मा बाजी कहने लगी, हाँ यार, जैसा कि तुमको मालूम है कि मैं मुलाजमत पेशा बंदी हूँ, इसलिए मैं तो चाय पीकर ही फ्रेश होंगी। उस्मा की बात सुनकर अम्मा मुझसे कहने लगी, चल पुत्र बाजी के लिए चाय और मेरे लिए जल्दी से ठंडे पानी का बंदोबस्त करो। अम्मा की बात सुनकर जैसे ही मैं वापसी के लिए मुड़ी तो पीछे से अम्मा ने दोबारा आवाज देते हुए कहा कि जल्दी वापस आना, कि मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी की शॉपिंग भी दिखानी है। अम्मा की बात सुनकर मैंने जवाब देते हुए कहा कि शॉपिंग कितनी भी क्या जल्दी थी अम्मा जी। तो अम्मा मेरी तरफ देखकर फिक्रमंदी से कहने लगी, झलिए हमारे जमाने में तो लड़की पैदा होते ही इसकी माँ इसके लिए जहेज की चीजें बनाना शुरू कर देती थी। फिर बोली, अच्छा पहले पानी तो ला। और अम्मा के कहने पर मैं जल्दी से किचन की तरफ चली गई। इससे अगले दिन की बात है कि मैं हस्बे मामूल कॉलेज से घर वापस आ रही थी कि पीछे से मुझे किसी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी, लेकिन मैंने इस पर कोई तवज्जो ना दी। अरसा हुआ ऐसी बातों पर वैसे भी मैंने कोई रिस्पॉन्स वगैरह देना छोड़ दिया था। अब ये तो मुझे याद नहीं कि कार वाले ने कितने हॉर्न दिए थे, लेकिन ये याद है कि जब मैं गेट पर पहुंची तो वो कार बिल्कुल मेरे बराबर लग गई और मुझे एक मानूस सी आवाज सुनाई दी। इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं मोहतरमा, एक नजर तो इधर देख लें। मानूस आवाज सुनकर मैंने चौंक कर कार की तरफ देखा तो क्या देखती हूँ कि कार में जाफरी बैठा था और वो मेरी तरफ देख रहा था। जब हमारी नजरें चार हुई तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा, कमाल है, कितनी देर से मैं हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा हूँ और आप मेम साहब हैं कि मुझे गरीब पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। जाफरी को अपने सामने देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा और पता नहीं क्यों मुझे इससे सख्त शर्म भी आ रही थी और हैरानगी भी हो रही थी। इसलिए मैं दोनों की आमेजिश भरे लहजे में से पूछा कि आप कब आए? तो मेरी बात सुनकर जाफरी ने अपना सर पकड़ लिया और बड़ी शौकी से बोला, एक बात तो बताएं मोहतरमा, आप बहरी तो नहीं हैं? फिर कहने लगा, हुजूर मैं तो काफी देर से आपका पीछा करते हुए आ रहा हूँ और साथ साथ बार बार हॉर्न पे हॉर्न भी दिया जा रहा था, और आप कह रही हो कि मैं कब आया? जाफरी की बात सुनकर मैंने कहा, मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। और फिर मैं छोटे गेट से अपने घर में दाखिल होने लगी थी कि पीछे से मुझे जाफरी की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, अब गेट तो खोल दे मोहतरमा, कि आपके साथ साथ मैंने भी आपके घर में दाखिल होना है। इसकी बात सुनकर मैं छोटे गेट से अंदर दाखिल हुई और मेन गेट खोल दिया और सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो पीछे जाफरी ने आवाज देते हुए कहा, अरे हुमा जी, आपके घर मेहमान आया है, इसे कहीं बैठने को नहीं कहेंगी? तो मैंने घबरा कर दूर से इसे ड्राइंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा
क्या वहां बैठो, मैं किसी को भेजती हूँ। मैंने जाफरी से बस इतना कहा और लंबे लंबे कदम भरती हुई भाभी के कमरे की तरफ चली गई और दूर से भाभी को आवाजें देना शुरू कर दी। मेरी आवाजें सुनकर भाभी कमरे से बाहर आई और कहने लगी, क्या बात है, ये तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो हुमा? तो मैंने इसको बताया कि वो बाहर जाफरी आया है और मैंने इसे ड्राइंग रूम में बैठने को कहा है। तो भाभी ने मेरी बात सुनकर कहा, क्या मतलब बैठने को कहा, बिठाया क्यों नहीं? मैंने भाभी की तरफ देखकर कहा, वो बस ऐसे ही। तो भाभी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या बात है भाई, बड़ी शर्में आ रही हैं? और फिर एक बड़ा सा इशारा करके बोली, जब अंदर जाएगा तो फिर कहाँ रखोगी अपनी इस शर्म को? भाभी की बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरा मुंह, जो पहले से शर्म से लाल था, और भी लाल टमाटर हो गया और मैं भागकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन कमरे में पहुंचकर भी मुझे करार न आया और सोचने लगी कितना अरसा हो गया हमारी मंगनी को, लेकिन इससे पहले जाफरी कभी हमारे घर नहीं आया, तो आज क्यों आया है? मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।